हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने एक थ्योरम देखा था और एक प्रॉब्लम देखा था। इस वीडियो में हम लोग थ्योरम देखेंगे इन्फिनिमम पे बेस्ड। तो लास्ट वीडियो में हमने सुप्रीमम का थ्योरम देखा था, इस वीडियो में इन्फिनिमम का थ्योरम देखेंगे। क्या है कि अगर एक सेट है, एक नॉन एम्प्टी सेट है एस, जो कि रियल नंबर का है ना, रियल नंबर का सबसेट है, और वो बॉन्डेड बिलो है। बॉन्डेड बिलो मतलब कि अगर हम लोग कोई ऐसा नंबर बोल सके जो कि उस सेट के सारे एलिमेंट से छोटा हो, तो उस सेट को बॉन्डेड बिलो सेट कहते हैं। तो एस जो है वो बॉन्डेड बिलो है। देन अ रियल नंबर एम इज़ द इन्फिमम ऑफ एस। देन हम लोग रियल नंबर एम, एक एम इन्फिमम होगा किसका, सेट एस का। इस तरह होगा कि पहला कंडीशन क्या है कि एक्स यानी कि सेट का सारा एलिमेंट उस इन्फिमम से बड़ा हो, या फिर एक जो कि बराबर भी हो। कंडीशन यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, देखिए। और दूसरा क्या है कि फॉर ईच पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन देयर इज़ अ रियल नंबर एक्स बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू का साइन है और एप्सिलॉन का, ठीक है, बिलोंग्स टू एस सच दैट एक्स जो होगा वो छोटा होगा किससे, एम प्लस एप्सिलॉन से, ठीक है। यानी कि उस इन्फिमम में कुछ जोड़ देते हैं तो वो जो है वो हमारा एक्स से बड़ा हो जाएगा। एक्स यानी कि कोई ऐसा एलिमेंट है इसका जिससे वो बड़ा हो जाएगा। यानी कि हमें ये इसका मतलब क्या है कि हमें ये प्रूफ करना है कि अगर कोई सेट एस है तो उसका एक और मात्र एक ही इन्फिमम एग्जिस्ट करेगा, है ना। इन्फिमम यानी कि ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड, एक मात्र एक ही लोअर बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा, ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड। चलिए इसे समझते हैं। तो कल भी मैंने बताया था कि हम लोग इसे दो पार्ट में सॉल्व करेंगे। एक नेसेसरी पार्ट जिसमें हम लोग इसे प्रूव करेंगे, और दूसरा कि इसका रिवर्स सॉल्व करेंगे। तो चलिए, कंडीशन इज़, इफ़ कंडीशन इज़ नेसेसरी देखते हैं। लेट अस सपोज एम जो है वो हमारा इन्फिमम है किसका, सेट एस का। एस का इन्फिमम है यानी कि एस का सारा एलिमेंट जो होगा एम से क्या होगा, बड़ा होगा। तो वी हैव, हम लोग को क्या प्रूफ करना है कि कंडीशन 1 और 2 जो है वो सेटिस्फाई करता है। सिंस एम बी द इन्फिमम जिसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड होगा एस का। अगर एम जो है वो एस का ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड है, देन एस का सारा एलिमेंट जो होगा वो एम से क्या होगा, बड़ा होगा। और इन केस एक स्पेशल केस में बराबर भी हो सकता है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। तो हमने इन्फिमम माना और हमने ये वाला कंडीशन दिखाया, यानी कि हम लोगों ने कंडीशन 1 को सेटिस्फाई किया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अगर कोई एप्सिलॉन हम लोग लेते हैं जो कि 0 से बड़ा है, कोई पॉजिटिव नंबर है, अगर हम लोग उस इन्फिमम में जोड़ देते हैं, एम में जोड़ देते हैं, तो एम से ऑब्वियसली एम से बड़ा ही होगा वो नंबर। सो एम प्लस एप्सिलॉन जो है कैन नॉट बी अ लोअर बॉन्ड ऑफ एस। एस का लोअर बॉन्ड नहीं होगा। Therefore, there is a real number x belongs to S between m and m plus epsilon, so that x is less than m plus epsilon। इसका मतलब ये है कि हम लोग का m plus epsilon और m के बीच एक x एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है जो कि S का एक सदस्य है, यानी m प्लस एप्सिलॉन इन्फिमम नहीं हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं कंडीशन इज सफिशिएंट, ठीक है। लेट अस सपोज कि हमारा दोनों जो कंडीशन था वो भी सेटिस्फाई कर रहा है। हम लोग को क्या प्रूफ करना है कि m जो है वो इन्फिमम है किसका, s का। चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं। फ्रॉम कंडीशन 1 इट फॉलोज दैट m इज़ द लोएस्ट बॉन्ड ऑफ s। हम लोग ने माना है कि कंडीशन 1, 2 दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, तो m चूँकि हमारा क्या हो गया, लोएस्ट बॉन्ड हो गया। ऑल्सो इफ़ एम डैश बी एनी रियल नंबर ग्रेटर देन एम, यानी कि मान के चलिए कि कोई एम डैश है जो कि इन्फिमम से बड़ा है, ठीक है, नंबर बड़ा है, तो एम डैश माइनस एम जो है वो क्या होगा, वो भी 0 से बड़ा होगा। और एम डैश माइनस एम को हम लोगों ने एप्सिलॉन लिया। थस फ्रॉम कंडीशन 2 वी फाइंड दैट देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर एक्स बिलोंग्स टू एस सच दैट एक्स इज लेस देन एम प्लस एप्सिलॉन। एक्स इज लेस देन एम डैश, है ना। दिस shows that m dash is not a लोअर बॉन्ड ऑफ s, है ना, कि m dash जो है वो हमारा s का लोअर बॉन्ड नहीं है, क्योंकि अगर लोअर बॉन्ड रहता तो x से क्या होता, हमेशा छोटा होता, लेकिन यहाँ तो x से बड़ा आ रहा है। thus we find that m is a lower bond of s, यानी कि हम लोगों ने ये पाया कि m ही जो है वो एक और मात्र एक ही लोअर बॉन्ड है s का। एनी नंबर जो कि m से बड़ा है वो लोअर बॉन्ड नहीं है s का।
हेंस m इज़ इन्फिमम ऑफ s, m जो है वो इन्फिमम है s का, और दिस प्रूफ्स हमारा सफिशिएंट पार्ट। देखिए ये दो थ्योरम जो लास्ट मैंने वीडियोस में भी बताया और इस वीडियो में, ये बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, स्टेट एंड प्रूफ आर्किमीडियन प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर। ये भी थ्योरम जो है, बेसिकली आज मैं जितने भी थ्योरम लाई हूँ वो सारा बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए देखते हैं स्टेटमेंट, इफ़ ए और बी बी टू पॉजिटिव रैशनल नंबर सच दैट बी जो है वो छोटा है ए से और ए जो है 0 के बराबर नहीं है, देन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर n सच डैट n इंटू बी, यानी कि n यहाँ पे b को n से गुना कर देंगे तो ये वाला जो है वो बड़ा हो जाएगा a से। बेसिकली मैं इसका स्टेटमेंट समझाऊँ तो ये मान के चलिए हमारा नंबर लाइन है, यहाँ पे हमारा दो एलिमेंट मान के चलिए, ये हमारा 3 है और ये हमारा 5 है। ये हमारा b का वैल्यू है, ये हमारा a का वैल्यू है, ठीक है। और हमें क्या बताना है कि b जो है वो हमारा, देख सकते हैं b जो है वो हमारा छोटा है a से, यानी 3 जो है वो छोटा है 5 से। और बोला कि हम लोग कोई ऐसा इंटीजर n को मल्टीप्लाई करेंगे ना b में, तो हमारा b जो है वो बड़ा हो जाएगा। मान के चलिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा 6, जो कि बड़ा हो जाएगा। तो यही हम लोग को प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ देखते हैं। वी हैव गिवन b जो है वो छोटा है a से और a जो है 0 से बराबर नहीं है, वेयर a और b जो है वो दो पॉजिटिव रैशनल्स है, रैशनल नंबर है। वी हैव टू प्रूव, हमें क्या प्रूफ करना है कि अगर हम लोग b में कोई पॉजिटिव इंटीजर n को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारा a से बड़ा हो जाएगा। फॉर दिस, इसके लिए लेट अस सपोज, हमने क्या सपोज किया है कि हम लोग इस तरह के थ्योरम में क्या करेंगे ना, पहले तो मानेंगे कि ये चीज़ था और फिर इसको आगे जाके प्रूफ करेंगे कि हमारा कॉन्ट्राडिक्शन गलत था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमने n इंटू बी को हम लोगों ने छोटा माना a से, ठीक है। फॉर सारा n जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, यानी कि अब a को इधर लाया हमने तो ये 1 से क्या है, छोटा है। 1 से छोटा है यानी कि सारे नेचुरल नंबर से छोटा है। चलिए हमने 1 को m से रिप्लेस किया है, m चूँकि हमारा सारे नेचुरल नंबर को दिखा रहा है। तो n b बाई a जो था इस टर्म को हमने इधर भेज दिया और m को हमने बाई में ले आया, ठीक है। तो n बाई m जो है वो छोटा है a बाई b के, लेकिन हमारा n बाई m जो है वो पॉजिटिव रैशनल नंबर है। सो x जो हो गया वो हमारा छोटा हो गया a बाई b के, है ना। x जो है वो हमारा छोटा हो गया a बाई b के, वेयर n बिलोंग्स टू सारा पॉजिटिव रैशनल नंबर। दिस इज फॉल्स, ये हमारा गलत है। देयरफॉर आवर सपोजिशन दैट n टू b इज लेस देन a फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर जो है वो हमारा रॉन्ग है, यानी कि हमारा राइट क्या है, तो ये हमारा राइट है और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन प्रूफ होता है। सेम थ्योरम हम लोग देखते हैं रियल नंबर पे बेस्ड। क्या है स्टेटमेंट, वही लिखेंगे। इफ़ a एंड b बी एनी टू रियल नंबर सच दैट a जो है वो छोटा है b से, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर एंड सच दैट n को a से गुना करने पर इधर वाला टर्म जो है वो बड़ा हो जाएगा और b छोटा हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमने कैसे प्रूफ किया है। हमने लिखा कि a जो है वो छोटा है b से, a और b जो है वो दो पॉजिटिव रियल नंबर है। हमें प्रूफ क्या करना है कि n से गुना करने पर, n से मल्टीप्लाई करने पर ये वाला टर्म हमारा बड़ा हो जाएगा और ये छोटा, वेयर n इज़ पॉजिटिव इंटीजर। फॉर दिस लेट अस सपोज, हमने क्या सपोज किया, वही सेम काम कि हम लोगों ने n इंटू a को छोटा माना b से फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। दिस इम्प्लाइज कि हमारा n जो है वो, ये a जो है वो बाई में चला जाएगा ना, a पॉजिटिव है कोई दिक्कत नहीं, बाई में चला जाएगा। n जो है वो छोटा है b बाई a से, या बोले b बाई a जो है वो बड़ा है n से, तो b बाई a इज़ एन अपर बॉन्ड फॉर n, नेचुरल नंबर का अपर बॉन्ड है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि नेचुरल नंबर का तो अपर बॉन्ड होता ही नहीं है। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 डॉट 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 n, अपर बॉन्ड तो होगा नहीं इसका क्योंकि इन्फिनाइट तक जाता है। लोअर बॉन्ड होगा लेकिन अपर बॉन्ड तो होगा नहीं। हेंस n इंटू a इज़ लेस देन b इज़ रॉन्ग, ये हमारा मानना जो था, सपोजिशन था, वो गलत था। सो n a इज़ ग्रेटर देन b, n जो a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो बड़ा होगा b से, एंड दिस कंप्लीट्स द प्रूफ।
ये बहुत इजी था पिछले वाले से। नेक्स्ट थ्योरीज मैं लाऊंगी अगले वीडियो में।